जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब अंतःकरण मलिन होता है तब संतों के वचन नहीं लगते, और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब संतों के वचन लगते हैं। जैसे कोमल कमल की जड़ को बाण लगे तो शीघ्र ही बेच जाता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में उपदेश शीघ्र ही प्रवेश करता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञान का यह साधन है कि ब्रह्म विद्या को विचार के उसके अर्थ की बारंबार भावना करें और पुण्य क्रियाओं का आचरण करें। इससे भिन्न ज्ञान का साधन कोई नहीं। इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को ऐसी भावना होती है, उसको यदि नाना प्रकार की सुगंध, अगर, चंदन, चोये आदि अप्सरा अनिश्चित प्राप्त हो तो उसका वह निरादर करता है, और जो स्त्री को देखता है तो माता के समान जानता है। पराये धन को पत्थर के बट्टे समान देखकर वांछा नहीं करता, और वह सब प्राणियों पर दया करता है। जैसे अपने सुख को प्रसन्न करने वाला है और दुख को अनिष्ट करता है, वैसे ही औरों को भी अपने सदृश जानकर सुख देता है, दुख किसी को नहीं देता। वह पुरुष सच्शास्त्रों के अर्थ का अभ्यास करता है और सर्वदा असंग रहता है। हे रामचंद्र जी, जितने पदार्थ है तुम उनसे निराश हो रहो, जिससे हृदय में किसी की अभिलाषा न उठे और न किसी का सद्भाव उठे। पाषाण की तरह तुम्हारा हृदय हो। हे रामचंद्र जी, ये भोग मिथ्या है, इनकी इच्छा में सुख नहीं है। संसार से उपरत और अंतर्मुख आत्मपरायण होंगे तब तुम्हारा अहंकार निवृत्त हो जाएगा और आत्मा ही तुम्हें भासित होगा। जैसे वसंत ऋतु आती है तो वृक्ष प्रफुल्लित हो जाते हैं और पुरातन पत्ते गिरकर नूतन निकल आते हैं, वैसे ही जब तुम अंतर्मुख होंगे तब तुम्हारा अहंकार निवृत्त हो जाएगा। तुम विभुता को प्राप्त होंगे, अहम प्रत्यय जाता रहेगा और परम निर्वाण पद को तुम पाओगे। इससे हे रामचंद्र जी, संवेदन अहंकार का त्याग करो और कोई यत्न न करो। तुमको हमारा यही उपदेश है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 261। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे ध्यान में ध्याता पुरुष किसी आकार को रचता है तो उसका कारण कोई नहीं होता, वह तो आकाश रूप है और अनुभव सत्ता ही फुरने से इस प्रकार होकर भासित होती है। आकार तो कोई नहीं। और जैसे गंधर्व नगर कारण से रहित दिखता है, वैसे ही यह जगत कारण बिना प्रकट हुआ है। न कोई पृथ्वी है, न कोई जल है, न तेज, वायु और आकाश है, सब आकाश रूप है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से पिंडाकार भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जब मनुष्य मर जाता है तब शरीर यही भस्म हो जाता है।
फिर जीव परलोक में अपने साथ शरीर देखता है और उस शरीर से स्वर्ग नरक के सुख दुख भोगता है। तो उसका कारण कौन है? उसका कारण कोई नहीं पाया जाता। केवल चेतनता में संकल्प रूप वासना जो दृढ़ हुई है उसे के अनुसार शरीर भासित होता है और स्वर्ग नरक में सुख दुख भासित होते हैं, और तो कुछ वस्तु नहीं। सब पदार्थ संकल्प के रचे हुए हैं, वे सब आत्मरूप है। जैसे आकाश, व्योम और शून्य एक ही वस्तु के नाम है, वैसे कोई जगत कहो और कोई ब्रह्म कहो, इनमें भेद नहीं। फुरने का नाम जगत है और न फुरने का नाम ब्रह्म है। जैसे वायु के चलने और ठहरने में भेद नहीं, वैसे ब्रह्म को संवेदन के फुरने और न फुरने में कुछ भेद नहीं। जो सम्यकदर्शी है उनको सब जगत ब्रह्म स्वरूप दिखता है, इस कारण दोष किसी में नहीं रहता, और जो बड़ा कष्ट प्राप्त होता है तो भी उन्हें खेद नहीं होता। जैसे कोई पुरुष स्वप्न में युद्ध करता है और उसको अपना जागृत स्वरूप स्मरण हो आता है, तो वह स्वप्न को स्वप्न जानता हुआ युद्ध करता है तो भी दुखी नहीं होता। वैसे ही जो पुरुष परम पद में जागा है और उसकी सब क्रियाएं होती है, परंतु वह अपने को अक्रिय जानता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान की सब चेष्टाएं होती है, परंतु उसके निश्चय में क्रिया का अभिमान नहीं होता। जैसे नट स्वांग भरता है, परंतु अपने स्वांग से अलग और स्वांग की क्रिया को असत्य जानता है, क्योंकि उसको अपना स्वरूप स्मरण रहता है। वैसे ही ज्ञानवान सब क्रियाओं को असत्य जानता है। हे रामचंद्र जी, ये सब पदार्थ अजात जात है, उपजे नहीं। जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, अपना अनुभव ही इस प्रकार दिखता है, वैसे ये जगत के पदार्थ भी अनुभव रूप जानो। हे रामचंद्र जी, बहुत शास्त्र और वेद मैं तुमको किस लिए सुनाऊं और किस लिए पढ़ूं? वेदांत शास्त्रों का सिद्धांत यही है कि वासना से रहित हो, इसी का नाम मोक्ष है। वासना सहित का नाम बंधन है। वासना किसकी कीजिए? यह सब सृष्टि तो अकारण ब्रह्मात्र है, इसमें क्या आस्था बढ़ाइए? ये विषय तो स्वप्न के पर्वत है। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, सब जगतों में 3 प्रकार के पदार्थ है। एक प्रत्यक्ष पदार्थ, दूसरे एक अप्रत्यक्ष पदार्थ, दूसरे प्रत्यक्ष पदार्थ और तीसरे मध्य भावी। जैसे वायु अप्रत्यक्ष है क्योंकि रूप से रहित है, परंतु स्पर्श से प्रतीत होती है, इसलिए मध्यभावी प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष वह जो किसी को मिले नहीं, ऐसी यह संवित अप्रत्यक्ष है। हे मुनीश्वर, चंद्रमा के मंडल में भी यह संवेदन जाता है और फिर गिरता है, और चित्त से चंद्रमा को देखता है और फिर आता है। इससे जाना कि यह निराकार है। जो साकार होता तो चंद्रमा रूप हो जाता, फिर लौट कर न आता। जैसे जल में डाला हुआ जल फिर नहीं निकलता, इस कारण जानता हूं कि यह अप्रत्यक्ष अर्थाकार निराकार है। हे मुनीश्वर, अज्ञानी का आशय लेकर मैं पूछता हूं कि शरीर में जो प्राण आते जाते हैं वे कैसे आते जाते हैं? जो तुम कहो कि संवित जो ज्ञान शक्ति है इस शरीर और प्राण को लिए फिरती है, जैसे मजदूर भार को लिए फिरता है, तो ऐसे कहना ठीक नहीं,
क्योंकि संवित अप्रत्यक्ष निराकार है, अप्रत्यक्ष साकार से नहीं मिलता, तब वह चेष्टा क्यों करे। जो कहो कि निराकार संवित ही चेष्टा कराती है, तो पुरुष की संवित चाहती है कि पर्वत नृत्य करे, पर वह तो इसका चलाया नहीं चलता। और कहते हैं कि ये पदार्थ उठावे, परंतु वे तो नहीं उठते, क्योंकि साकार है और वृत्ति निराकार है। इसका क्या उत्तर है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस शरीर में एक नाड़ी है। जब वह अवकाश रूपी होती है तब उसमें प्राणवायु निकलता है, और जब संकोच रूप होती है तब प्राणवायु भीतर आता है। जैसे लोहार की धोकनी होती है, वैसे ही इसके भीतर पुरुष बल है, उससे चेष्टा होती है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, धोकनी भी तब चलती है तब उसके साथ बल का स्पर्श होता है, और स्पर्श तब होता है जब प्रत्यक्ष वस्तु होती है। पर चेतनता तो निराकार है, उसको स्पर्श क्यों कर कही है? जो तुम कहो कि उसकी इच्छा ही से स्पर्श होता है, तो हे मुनीश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरे सम्मुख जो वृक्ष है वह गिर पड़े, पर वह तो नहीं गिरता, क्योंकि इच्छा निराकार है। जो साकार से स्पर्श हो तब उसकी शक्ति से गिर पड़े। यदि इच्छा से ही चेष्टा होती है तो कर्म इंद्रिया किस लिए है? इच्छा ही से जगत की चेष्टा हो। यह भी संशय है कि एक के बहुत क्यों कर हो जाते हैं और बहुत का एक क्यों कर हो जाता है। एक चैतन्य है, पर जब प्राण निकल जाते हैं तब पाषाण और वृक्ष किनाई जड़ हो जाता है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, वह जड़ कैसे हो सकता है? कोई पाषाण और वृक्ष रूप जड़ है और कोई चेतन है। यह भेद एक आत्मा में कैसे हुआ? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम्हारे संशय रूपी वृक्षों को मैं वचन रूपी कुल्हाड़ से काटता हूं। जिनको तुम प्रत्यक्ष साकार कहते हो, सो उनमें आकार कोई नहीं, न निराकार है। वह शुद्ध आत्मा अद्वैत सत्ता ही इस प्रकार भासित होकर दिखती है। वे आकार बने कुछ नहीं। जैसे स्वप्न नगर में जो आकार दिखते हैं वे सब आकाश रूप निराकार है, वैसे ही ये आकार भी जो तुमको दिखते हैं सब निराकार है। स्वप्न में जो पर्वत दिखते हैं वे किसके आश्रय होते हैं, और देहादिक दिखते हैं वे किसके आश्रय हैं? इसलिए वे कुछ बने नहीं। अनुभव सत्ता ही आकार रूप होकर दिखती है। वैसे इसे भी जानो कि आकार कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, जब इन पदार्थों का कारण विचारिए तो कारण कोई नहीं निकलता। इसी से जाना जाता है कि आभास मात्र है, बने कुछ नहीं। आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। आत्मसत्ता अद्वैत और परम शुद्ध है। उसमें जगत कुछ बना नहीं, तो मैं आकार क्या कहूं और निराकार क्या कहूं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी द्वैत कुछ नहीं। शुद्ध आत्मसत्ता ही इस प्रकार दिखती है। जैसे संकल्प के रचे पदार्थ अनुभव रूप होते हैं, वैसे ये सब पदार्थ अनुभव रूप है। अनुभव से भिन्न कुछ नहीं। इस पर एक आख्यान कहता हूं, उसे मन लगाकर सुनो। हे रामचंद्र जी, पहले भी मैंने तुमसे कहा है और अब भी प्रसंगवश कहता हूं। एक समय
एक सृष्टि में एक इंद्र ब्राह्मण था जो मानो ब्रह्मा ही था। उसके 10 पुत्र हुए जो मानो दशो दिशा थे। कुछ काल में वह ब्राह्मण मृतक हुआ। उसकी स्त्री पतिव्रता थी, इसलिए उसके प्राण भी छूट गए। जैसे दिन के पीछे संध्या आ जाती है, तब उन पुत्रों ने यथा शास्त्र क्रम से उनकी क्रिया की और फिर एक पहाड़ की कंदरा में पहुंचे और विचारने लगे कि किसी प्रकार हम ऊंचे पद को पावे। हे रामचंद्र जी, पहले मैंने तुमको सुनाया है कि प्रथम उन्होंने मंडलेश्वर, चक्रवर्ती राजा और इंद्रादित्य के पद को पाने का विचार किया। फिर बड़े भाई ने निर्णय करके यही कहा कि सबसे ऊंचा ब्रह्मा जी का पद है, जिनकी यह सब सृष्टि रची हुई है। इसलिए हम 10 ब्रह्मा हो। ऐसे विचार करके वे 10 पद्मासन लगाकर बैठे और यह निश्चय किया कि हम चतुर्मुख ब्रह्मा है और सब सृष्टि हमारी रची हुई है। निदान वे ऐसे निश्चय हो गए मानो पुतलियां लिखी हुई है। उन्हें खान पान छोड़े मास, वर्ष और युग वर्ष व्यतीत हो गए, पर वे ज्यों के त्यों रहे, चलायमान न हुए। जैसे जल नीची जगह में जाता है, ऊंचे को नहीं जाता, वैसे ही उन्होंने अपना निश्चय न त्यागा और दृढ़ रहे। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, तब उनके शरीर गिर पड़े और उनको पक्षी खा गए। पर उनकी जो ब्रह्मा की वासना से युक्त संवित थी, उस वासना से 10 ब्रह्मा हो गए और उनकी देश, काल, पदार्थ और नीति सहित 10 ही सृष्टियां हो गई। जैसे हमारी सृष्टि है, वैसे ही वे सृष्टियां हैं। हे रामचंद्र जी, वे सृष्टियां क्या हुई? आत्मा ही वस्तु हुई और तो कुछ नहीं। कुछ और हो तो कहूं। इससे सृष्टि का और रूप कुछ नहीं, अपना अनुभव ही सृष्टि रूप भासित होता है। और जो कुछ पदार्थ भासित होते हैं, वे सब आत्मरूप है। हे रामचंद्र जी, जैसे हम ब्रह्म के संकल्प में रचे गए हैं, वैसे ही उन्होंने रच लिए और वे भी इस प्रकार स्थित हो गए। इससे सब जगत ब्रह्म स्वरूप है। जो किसी कारण से जगत बना होता तो जाना जाता कि कुछ हुआ है, पर इसका कारण कोई नहीं पाया जाता। इससे यह जगत संकल्प मात्र और आभास मात्र है। इससे कहता हूं कि सब ब्रह्म ही है और कुछ वस्तु नहीं। पाषाण, वृक्ष, जड़, चेतन, जो कुछ पदार्थ दिखते हैं, वे सब ब्रह्म स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, महाभूत जो वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, पहाड़ आदि है, वे सब चिदाकाश रूप है। चिदाकाश से भिन्न कुछ नहीं। जैसे इंद्र के पुत्र एक से अनेक हो गए, वैसे यह सृष्टि भी एक से अनेक हुई है और प्रलय में अनेक से एक हो जाती है। जैसे एक तुम स्वप्न में अनेक हो जाते हो और सुषुप्ति में अनेक से एक हो जाते हो, वैसे यह जगत भी है, अकारण है। यदि इसे सकारण भी मानिए तो आत्मा रूपी कुम्हार है, संकल्प चक्र है और अनुभव चैतन्य रूपी घट उसमें उपजते हैं। आभास भी वही है, कुछ दूसरी वस्तु नहीं। यह सब जगत वही रूप है। जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों को अपने अनुभव ही से सृष्टि प्रकट हुई और वह अनुभव रूप ही में दिखने लगी, इससे और कुछ नहीं हुई, वैसे ही इस सृष्टि को भी जानो। हे रामचंद्र जी,
घट, वृक्ष, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब चैतन्य रूप है, चैतन्य से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही घट, पहाड़, नदियां और पदार्थ होकर दिखता है, अनुभव से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह जगत अनुभव से भिन्न नहीं है। ज्ञानी को सदा यही निश्चय रहता है। वह एक अनेक का उत्तर सुनो। अब तुम एक और अनेक का उत्तर सुनो। हे रामचंद्र जी, जैसे मनोराज्य में एक से अनेक हो जाते हैं और अनेक से एक हो जाता है, एवं चैतन्य से जड़ हो जाता है, पर जड़ कोई पदार्थ नहीं भासित होता। सब पदार्थ चैतन्य रूप है। जहां अंतःकरण प्रकट होता है वह चैतन्य भासित होता है, और जहां अंतःकरण नहीं मिलता वह जड़ दिखता है। चैतन्य का आभास अंतःकरण में दिखता है, पर जब पूरी अष्टका निकल जाती है तब वह जड़ दिखता है। यह अज्ञानी की दृष्टि कही, परंतु मुझको पूछो तो जिनको जड़ कहते हैं, जिनको चेतन कहते हैं, जिनको पहाड़, वृक्ष, पृथ्वी कहते हैं, वे सब ब्रह्म रूप है। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में कितने ही जड़ और कितने ही चेतन पदार्थ हैं, और नाना प्रकार के पदार्थ भिन्न भिन्न दिखते हैं, पर सब आत्म स्वरूप है, भिन्न कुछ नहीं, वैसे यह सब जगत आत्म रूप है। इच्छा अनिच्छा सब ब्रह्म रूप है, सब नाम रूप आत्मा के हैं और दूसरी वस्तु कुछ नहीं। शून्य अशून्य, सत्य असत्य सब आत्मा के नाम है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जिसको मूर्ख जड़ कहते हैं वह जड़ नहीं है, सब चैतन्य रूप है। सृष्टि काल में जड़ ही है, वे संवेदन में जड़ रूप होकर रचित हुए हैं, वे चैतन्य से रचे हैं। जिसको अपने वास्तव स्वरूप का प्रमाद होता है, उसको ये जड़ चैतन्य भिन्न भिन्न दिखते हैं, पर जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको एक ब्रह्म सत्ता ही दिखती है। हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है वह बारंबार विचारने योग्य है। जो कोई इसको नित्य विचारता रहेगा उसके दोष घटते जाएंगे और हृदय शुद्ध होगा। जो ब्रह्म विद्या को त्याग कर जगत की ओर चित्त लगावेगा उसके दोष बढ़ते जाएंगे। हे रामचंद्र जी, ज्यों ज्यों जीव को ब्रह्म विचार उदय होता जावेगा त्यों त्यों दुख नष्ट होते जाएंगे। जैसे ज्यों ज्यों दिन का उदय होता है त्यों त्यों तम नष्ट होता जाता है। विचार के त्यागने से दुख बढ़ते जाते हैं। जो महापापी हैं उनके पाप मेरे शास्त्र का अभ्यास न करने देंगे। उनको यह जगत वज्रसार की नहीं दिखेगा और संसार भ्रम कभी निवृत्त नहीं होगा। मैं, तुम आदि यह सब जगत आकाश रूप है। भाव अभाव आदि सब शब्द ब्रह्म सत्ता के नाम है, जो परम शुद्ध, निरामय, अद्वैत और सदा अपने आप में स्थित है। जितने पदार्थ उसमें भासित होते हैं वे ऐसे हैं जैसे शिला में शिल्पी जिन पुतलियों की कल्पना करता है वे सब शिल्पी के चित्त में होती है। वैसे ही जगत के पदार्थों की प्रतिभा जो सब मन में है वह उसी का किंचन रूप है, कुछ भिन्न वस्तु नहीं। वह सदा अपने आप में स्थित है और परम मौन रूप है, उसमें विकल्प कोई नहीं प्रवेश कर सकता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सब लोग चिन्मात्र है, इसी से शांत और अद्वैत रूप है। अज्ञानी को भिन्न भिन्न जगत दिखता है और ज्ञानी को सब निराकार और आकाश रूप है।
आकार कुछ बने नहीं। आत्मसत्ता निराकार है और वही परम शुद्ध सत्ता इसी प्रकार दिखती है। वह शांत रूप, अनंत और चिन्मात्र है। इंद्रिया भी ज्ञान रूप है और हाड़, मांस, रुधिर, हाथ, पैर, सिर आदि संपूर्ण शरीर भी ज्ञान मात्र है। ज्ञान से भिन्न कुछ नहीं, चिन्मात्र ही इस प्रकार भासित होता है। जैसे स्वप्न में शरीर आदि और पहाड़, नदियां और वृक्ष दिखते हैं, वे अपना ही अनुभव है, कुछ और नहीं बना। वैसे यह सब जगत अनुभव रूप है। यह कारण से रहित कार्य दिखता है। तुम अपने अनुभव में जाकर देखो कि सब अनुभव रूप है। आकाश में आकाश भी आकाश रूप है। सत्य में सत्य है, भाव में भाव है, अभाव में अभाव है। सब आत्मरूप है, भिन्न कुछ नहीं है। जो तुम कहो कि वस्तु कारण ही से उत्पन्न होती है, सो सत्य होती है, परंतु जगत का कारण कहीं नहीं मिलता। इससे यह मिथ्या है। तो कारण भी इसका तब कहिए जब यह कुछ वस्तु हो, और कार्य भी तब कहिए जब इसका कारण सत्य हो। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म सत्ता तो न किसी की समवायक कारण है और न किसी का निमित्त कारण है। वह तो केवल अच्युत है, इसी से समवायक कारण नहीं, और अद्वैत है, इससे निमित्त कारण भी नहीं। वह तो सब इच्छाओं से रहित है, उसको किसका कारण कहिए? और जब कारण नहीं तो कार्य किसका हो? इससे सब जगत जो दिखता है वह आभास मात्र है। उसी ब्रह्म सत्ता का नाम जगत है। जैसे निद्रा एक है और उसके दो स्वरूप है, एक स्वप्न और दूसरा सुषुप्ति। स्फुरण रूप का नाम स्वप्न स्फुरण है और न फुरने का रूप का नाम सुषुप्ति है। वैसे ही चैतन्य के भी दो स्वरूप हैं। स्फुरण रूप चैतन्य का नाम जगत है और न फुरने वाले रूप का नाम ब्रह्म है। जैसे एक ही वायु के चलना और ठहरना दो पर्याय है। जब चलती है तब देखने में आती है, और जब ठहरती है तब अलक्ष्य हो जाती है और शब्द का विषय भी नहीं होती। वैसे ही स्फुरण रहित ब्रह्म सत्ता में शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती। जब फुरती है तब दृष्टा, दर्शन और दृश्य त्रिपुटी रूप होकर भासित होती है और एक से अनेक रूप होकर भासित होती है। अनेक से एक रूप है। जैसे एक ही जल नदी, नाला, तालाब आदि भिन्न भिन्न संज्ञा पाता है, और जब समुद्र में मिलता है तब एक रूप हो जाता है। एवं जैसे एक ही काल के दिन, मास, वर्ष, युग, कल्प, घड़ी, मुहूर्त आदि बहुत नाम होते हैं, परंतु काल तो एक ही है। एक मृत्तिका की सेना के हाथी, घोड़े आदि बहुत नाम होते हैं, परंतु मृत्तिका तो एक ही है। एक वृक्ष के फूल, फल, टास, पत्ते आदि भिन्न भिन्न नाम होते हैं, परंतु वृक्ष तो एक ही है। एक जल के तरंग, बुलबुले, आवर्त, फेन आदि नाम होते हैं, परंतु जल तो एक ही है। वैसे ही परमात्मा में जगत अनेक नाम रूप पाता है, परंतु सदा एक ही रूप है। जैसे स्वप्न में एक ही अद्वैत अनुभव सत्ता होती है और उससे भिन्न भिन्न नाम रूप भासित होते हैं, परंतु जब जागता है तब अद्वैत रूप होता है। वैसे यह जगत भी भिन्न भिन्न नाम रूप से बाधित होता है, परंतु आत्मसत्ता एक ही है। हे रामचंद्र जी, जब तुम उसमें जानोगे तब तुमको सब अपना अनुभव ही भासित होगा, जो केवल आत्म तत्व मात्र और अनन्य अनुभव रूप है। आत्मरूपी समुद्र में जगत रूपी जल के कण है। जैसे आकाश में नक्षत्र निकलते हैं,
वैसे ही आत्मा में जगत प्रकट होते हैं। तारे तो आकाश से भिन्न हैं, परंतु जगत आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे जल से बूंद अभिन्न है। राम जी ने पूछा, है भगवान, अंधकार में जो पदार्थ होता है वह ज्यों का त्यों नहीं दिखता, पर जब सूर्य का प्रकाश होता है तब वह ज्यों का त्यों दिखता है। इसलिए कहता हूं कि संशय रूपी तम के कारण जगत ज्यों का त्यों नहीं दिखता, पर तुम्हारे वचन रूपी सूर्य के प्रकाश से जो पदार्थ सत्य है उसे सम्यक ज्ञान से जानना। हे भगवान, पहले का एक इतिहास है, उसमें मुझको संशय है, उसे आप दूर कीजिए। एक समय में अध्ययनशाला में विपश्चित पंडित से अध्ययन करता था। वहां बहुत ब्राह्मण बैठे थे कि एक ब्राह्मण विदित वेद, बहुत सुंदर वेदांत सांख्यादिक शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता, बड़ा तपस्वी और ब्रह्म तेज से युक्त मानो दुर्वासा ब्राह्मण है। सभा में आकर परस्पर नमस्कार करके आसन पर बैठा। हम सब ने उसको प्रणाम किया। उस समय वेदांत, सांख्य, योग आदि शास्त्रों की चर्चा चल रही थी, परंतु उसे देखकर सब चुप ही हो गए। तब मैं उनसे बोला कि हे ब्राह्मण, तुम बड़ी दूर से आए हो, तुमने किस परमार्थ के निमित्त इतना कष्ट उठाया और तुम वहां से आते हो, कहां से आते हो, सो तुम सब कहो। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, जो कुछ वृत्तांत है सो मैं कहता हूं। हे रामचंद्र जी, विदेह नगर का मैं ब्राह्मण हूं, वहां मैंने जन्म लिया था। कुंद के श्वेत फूलों के समान मेरे दांत हैं। इस कारण मेरे माता पिता ने मेरा नाम कुंद दंत रखा है। विदेह राजा जनक के नगर में से मैं आया हूं। यह नगर आकाश के स्वर्ग का प्रतिबिंब सा है। वहां रहने वाले शांतिमान और निर्मल हैं। वहां मैं विद्या पढ़ने लगा। मेरा मन उद्विग्न हुआ कि यह संसार महाक्रूर बंधन है, इसलिए किसी प्रकार इस बंधन से मैं छूटूं। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।